बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज एक बार फिर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने इसराइली फौजियों के परखचे उड़ाए हैं। वो तफसीलात जो खुद आज इसराइल ने जारी की है ऑफिशियली तौर पर। इसके साथ साथ नाजरीन, आज नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें वो ईरानी हमले के बाद कांपते हुए आज एक वो खास ऐलान कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। रहबर मौज़म अली खामनाई ने दो टोक अंदाज में क्या पैगाम दोबारा वो जारी कर चुके हैं। दिफाई एतबार से ईरान और इसराइल से कौन ज्यादा मजबूत है, रहबर मौज़म अली खामनाई को हसन नसरुल्लाह की शहादत के हवाले से कब पता चला था और हसन नसरुल्लाह को रहबर मौज़म ने क्या कहा था, आज के प्रोग्राम में इसकी भी तफसीलात जरूर आप लोगों को हम बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि ईरान की जानिब से जो हमला हो चुका है, उस हमले के बाद इस वक्त इसराइल के अंदर जो है एक कोहराम बर्पा हो चुका है और जितने लोग इस वक्त जो हैं, जो जमीन के अंदर जो है उनके लिए जो इंतजाम किए जा चुके हैं, वो हिफाजती जगहों से बाहर निकल कर जो है खौफ के आलम में मौजूद हैं। ज़हनी तौर पर वो बड़े ज़्यादा इस वक्त एंजाइटी का शिकार है। और इसी दौरान ही आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान के हमले को लेकर आज वो काँपते हुए उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे कि हम ईरान से बदला ज़रूर ले लेंगे और ईरान को इस हमले के ऊपर जो है उनको पछताना होगा और हम एक ज़बरदस्त तरीके से इसराइल को ईरान को इसका हम जवाब देंगे। ये कहते हुए उन्होंने अपना वो स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, उस दौरान उनके हाथ काँपते हुए ये वीडियो सामने आई है। आप देख सकते हैं कैसे वो काँप रहे हैं और एक जानिब इतनी पावर उसके पास मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर से बड़े पसपा नज़र आते हैं। अगर ईरान ये अटैक नहीं करता तो यकीन कीजिए करें कि वो बेहतर बे अमेरिका की ईमा पर जो है इससे बड़े वो हमले करने वाला था और मुमकिन है आने वाले दिनों में रहबर मौज़म अली खामनाई के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था। ईरान ने आज का जो हमला करके उन्होंने इसराइल को एक कदम नहीं बल्कि 100 कदम पीछे जाने पर मजबूर किया। अब इसराइल 10 दफ़ा सोचकर हमला करेगा। अगर इसराइल हमला करता है तो होगा क्या? होगा ये कि आज रहबर मौज़म अली खामनाई ने दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह वो कर चुके हैं कि अगर इसराइल अटैक करने की दोबारा अगर गलती इसराइल की जानिब से की जाती है, तो फिर उसका जवाब जो है इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ, इससे ज़्यादा सख्त और तकलीफ़दह हो सकता है। उन्होंने इसराइल को दो टोक अंदाज में कहा है कि बाज़ आएँ वरना आप लोगों को इससे ज़्यादा सख्त जवाब मिलने वाला है। और साथ-साथ रहबर मौज़म ने ये भी कहा है कि अमेरिका जो है इस पूरे खित्ते में अमनी जो है वो फैला रहा है, जिसमें कुछ यूरोपीय ममालिक भी इसमें शामिल हैं। जब तक इनको मुँह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, उस वक़्त तक जो है ये खित्ते में अमन कायम होना नहीं देंगे। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अगर ईरान के ऊपर दोबारा इसराइल हमला करने की कोशिश करता है या गलती उसकी जानिब से की जाती है, तो फिर इसराइल को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आज रूस के सदर की जानिब से भी पुतिन की जानिब से भी बाकायदा ये कहा गया है कि ईरान को अपने तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक हासिल है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जल्द लेबनान के अंदर जो हैं वो लोगों को रिलीफ़ फ़राहम करने के लिए बाकायदा इमदादी कार्रवाइयाँ भी तेज़ करेंगे। तो अगर किसी वक़्त भी ईरान के ऊपर अगर हमला करने की कोशिश की जाती है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस को किसी तौर पर भी मैदान पर आना पड़ेगा, वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। वो इसलिए कि अगर ईरान कमज़ोर हो जाता है, तो फिर रूस को तोड़ने में अमेरिका और इज़राइल को कोई मुश्किल नहीं होगा। तो फिलहाल वो ईरान को काउंटर करना चाहते हैं। तो ये पुतिन को ये तमाम चीज़ों के बारे में मालूम है और वो इस पर किसी सूरत जो है, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, बाकायदा आज इसराइल की जानिब से खुद जो तफसीलात सामने आ चुकी है, लेबनान की सरज़मीन के अंदर जो हैं वो बाकायदा इसराइली जो फ़ौजी थे, वो उन्होंने घुसने की कोशिश की, तो उन्होंने 3 कैप्टन फ़ौजी ऑफ़िसर्स समेत जो हैं 8 एहलकारों को मौत की घाट उतारी है और परखचे उनके आज उड़ाए हैं हिज़्बुल्लाह के जवानों ने। ये वो तादाद है जो खुद आज इसराइल ने जारी की है, जिसे बीबीसी और दीगर मीडिया ने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया है और खुद इसराइल ने ये तस्लीम भी कर लिया है। लेकिन तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि इसराइल की आदत है हमेशा से इन्फॉर्मेशन को छुपाना। अब ईरान का जो हमला हुआ है इसराइल के अंदर, उसमें 3 एयर बेसेस को उन्होंने हिट किया था, वो तबाह करने में ईरान कामयाब हो चुका है। उसके अलावा कई जो एयर बेसेस थे, 2 से ज़ायद थे,
जहाँ से बाकायदा लबनान के अंदर जो हैं बिलखुसूस हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने के लिए जहाँ से जहाज़ ने परवास की थी, उसको भी बाकायदा हिट किया गया है ईरानी मुजाहिदीन की जानिब से इस हमले में, ईरानी हमले में। इसके साथ-साथ गज़ा के अंदर जो ऑपरेशन के दौरान जहाँ से वो टेकअप करते थे उनके जहाज़ बमबारी के लिए, उसको मुकम्मल तौर पर ईरानी हमले के दौरान जो है तबाह किया गया है। अब ये जो ईरानी हमला हो रहा था, तो उस दौरान जो है बाकायदा एक वीडियो ये भी सामने आ चुकी है आज कि जो इसराइल की सरज़मीन में मिसाइल दागे जा रहे थे, उसका नाम था वादे वादे सादिक 2 इसका नाम था। वादे सादिक के 2 जो हैं, जब वो हिट कर रहे थे उसमें हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हानिया के हवाले से बाकायदा एक तहरीर लिखी गई थी, जिसमें इस्माइल हानिया के खून का बदले के हवाले से बात की गई थी। कहा था कि वादे सादिक जो वादा किया था उनका बदला लेने का, उस हवाले से बाकायदा उनके नाम के साथ जो हैं वो मिसाइल दागे हैं ईरान ने, और साथ-साथ जो है हसन नसरुल्लाह के नाम से भी बाकायदा ये मिसाइल दागे जा चुके हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ नाज़रीन आप लोगों को बताते चलें कि रहबर मौज़म अली ख़ामनेई को हसन नसरुल्लाह की शहादत के हवाले से पहले से ही वो आगाह थे, और ये बताया जा रहा है, आज ईरानी ज़राए से ये खबर सामने आ चुकी है कि हसन नसरुल्लाह के एक कत्ल को लेकर इस्राइली साजिश से मुतल्लिक खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ईरानी जो ज़राए थे, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को हसन नसरुल्लाह की शहादत के हवाले से, उनके कत्ल के मंसूबे के हवाले से पहले से मालूम हो चुका था, और इसी हवाले से बाकायदा रहबर मौज़म अली ख़ामनेई ने उनको खबरदार किया था हसन नसरुल्लाह को इस मंसूबे के हवाले से कि आपको कत्ल करने का प्लान उनकी जानिब से बनाया जा रहा है। लिहाजा कई रोज़ पहले ही हसन नसरुल्लाह को लबनान से जाने के लिए कहा था रहबर ने, और उनको बाकायदा फौरी तौर पर ईरान आने का भी पैगाम भेजा था, लेकिन हसन नसरुल्लाह वो पे दर पे हमलों का सिलसिला जारी था, तो वो मैदान छोड़कर जाने के लिए वो किसी सूरत पहले तैयार नहीं थे। तो यूँ बाकायदा ये रहबर मौज़म ने अपना जो पैगाम था हसन नसरुल्लाह तक जो है वो पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास के ज़रिए जो है ये पैगाम वो पहुँचा चुके थे, लेकिन वो भी बाकायदा ज़ेर ज़मीन बारक में मौजूद थे और ये पैगाम उन तक पहुँचा था, लेकिन उन्होंने वो एक ऐसे बहादुर थे, वो एक ऐसे हैदर कर्रार के बेटे थे कि जो मैदान से निकल कर साइट होना वो गवारा नहीं करते थे। वो एक मर्द जरी थे, उनके अंदर एक ऐसी ऐसी पावर थी, ऐसी स्ट्रेटजी थी, ऐसा उसके अंदर एक जिगर था। उन्होंने मैदान में रहकर मनवाया खुद को। आज ये हसन नसरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ़ शियाना अली ही नहीं, बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा उसको एक लीडर के तौर पर, उसको एक बेहतरीन एक फाइटर के तौर पर जो है आज पूरी दुनिया में उनका नाम का एक चर्चा है। आज रहबर मौज़म अली ख़ामनेई ने उनके हवाले से बाकायदा वो ट्वीट कर चुके हैं, जिसमें रहबर मौज़म ने ये वाज़ेह तरीके से कहा कि इन दिनों हम सोगवार हैं, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। ये जो सानिया पेश आया है वो मामूली नहीं है। सैयद हसन नसरुल्लाह का चला जाना मामूली वाक़या नहीं है, और इस वाक़ये ने हमें बहुत सोगवार किया है। ये रहबर मौज़म ने आज ट्वीट किया है। उनके ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट सामने आया है, और रहबर मौज़म ने ये भी कहा है कि हम सोगवार ज़रूर हैं, हम गमज़दा ज़रूर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शायद कोने में जाकर कहीं बैठ के रो रहे हैं, बल्कि हम इसमें ताकत के साथ जो हैं इसका मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो इसराइल कोई ऐसी गलती ना करें। अब नाज़रीन मैं आपके सामने वो तफ़सीलात मैं रखने जा रहा हूँ कि दिफ़ाई एतबार से कौन मज़बूत है, इसराइल या ईरान? किसके पास क्या तादाद ज़्यादा है? किस हवाले से कौन ज़्यादा पावरफुल है? मुख्तसरन ये तफ़सीलात है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। नंबर 1 तो अगर फ़ौजी सर्विस की बात की जाए, जवानों की बात की जाए, फ़ौजी एहलकारों की बात की जाए, तो इसराइल के पास नाज़रीन 1,70,000 फ़ौजी हैं जो हाज़िर सर्विस हैं। जो उनकी टोटल तादाद जो है इसराइल के पास 1,70,000 है। जबकि दूसरी जानिब ईरान के पास जो है हाज़िर सर्विस जो फ़ौजी हैं उनकी तादाद 6,10,000 है। यानी इसराइल के पास 1,70,000 है, जबकि ईरान के पास से 6,10,000 फ़ौजी हाज़िर सर्विस है। अगर दिफ़ाई बजट की बात की जाए नाज़रीन, तो दिफ़ाई बजट के एतबार से इसराइल जो हैं, इसराइल के पास दिफ़ाई जो बजट होता है वो है $24 अरब उनका सालाना दिफ़ाई बजट होता है, क्योंकि पंगे ज़्यादा लेने होते हैं इनको। तो दिफ़ाई बजट इसराइल का जो है वो $24 अरब है, जबकि दूसरी जानिब तकरीबन ईरान का जो टोटल बजट है दिफ़ाई वो है $10 अरब। तो
तकरीबन 14 अरब डॉलर जो हैं वो इसराइल के पास बजट के एतबार से इसराइल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर ईरान के बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं, उन बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज की अगर बात की जाए वो कहाँ तक मार कर सकते हैं, तो नाज़रीन जो ईरान का जो एरिया है, ईरान का खिता, ये फुटेज में आप देख भी सकते हैं। ईरान से बाहर जो है इंडिया तक ये ईरान हिट कर सकता है और मिस्र तक हिट कर सकता है, इसराइल को हिट कर सकता है। जहाँ चाहें इसराइल को, जिस एरिया को हिट करना चाहें इसराइल का, वो ईरान आराम आराम से उस पूरे इसराइल का कोने-कोने, चप्पे-चप्पे तक जो है वो बमबारी ईरान कर सकता है। इसके साथ-साथ तुर्की तक उसकी रेंज है और बैलिस्टिक जो मिसाइलों की जो रेंज है वो रूस तक भी है। अगर बात की जाए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज की, तो इसमें नाज़रीन जो ईरानी शहाब-1 है उसकी रेंज है 300 किलोमीटर और फ़ातेह 110 की रेंज है 300 से 500 किलोमीटर और इसी तरह शहाब-2 की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक है। इसी तरह ज़ुल्फ़िकार की रेंज है तकरीबन 700 किलोमीटर। इसी तरह जो काइम-1 है उसकी रेंज है 750 किलोमीटर और शहाब-3 की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। तो इस वक़्त जो है ईरान ने अपने बहुत से ऐसे हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं जो वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाकर कर सकता है। इसी तरह नाज़रीन अगर बहरी जंगी जहाज़ की अगर बात की जाए तो इसराइल के पास इस वक़्त जो है वो 67 यानी 67 बहरी जंगी जहाज़ मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास 101 बहरी जंगी जहाज़ है। तो बहरी जो जंगी जहाज़ है उनकी तादाद में ईरान के पास जो है तादाद ज़्यादा है। इसी तरह अगर बात की जाए फाइटर तैयारे और अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो नाज़रीन इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। और इसी तरह ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो यूँ इस वक़्त जो है इसराइल के पास से जो बिलख़ुसूस फाइटर तैयारे और अटैक हेलीकॉप्टर्स की तादाद भी इसराइल के पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो इस वक़्त हाज़िर सर्विस फ़ौजियों की तादाद है, वो इसराइल के पास बहुत ज़्यादा कम है। तो यूँ मुख्तलिफ़ जंगों में, बिलख़ुसूस हमलों में जब इसराइली फ़ौजियों को मारा जाता है, तो इससे इसराइली हुकूमत को प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है और फिर अवाम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके फ़ौजी कम हैं, तो मारे जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वो मख़सूस एक ऐलान करते हुए, यानी ईरान के ऊपर हमले के हवाले से वो काँप रहे थे। तो आने वाले दिनों में अगर इसराइल की जानिब से, जो आज अमेरिकन मीडिया ने भी कहा है कि बहुत जल्द इसराइल चंद दिनों में ही ईरान के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है। अगर इसराइल ये गलती अगर कर लेता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा इसका ख़मियाज़ा भुगतना होगा और फिर आने वाले दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ़ तीसरी आलमी जंग ही नहीं, बल्कि इसराइल की तबाही, बर्बादी जो है वो इसी से शुरू हो सकती है, क्योंकि इसमें रूस भी हर सूरत इंटर होगा इस जंग में, क्योंकि उसको अपनी सालिमियत को बचाने के लिए लाज़िम है ईरान को प्रोटेक्शन देना और फिर इसराइल को कोई नहीं बचा सकता है। फिर ईरान इससे ज़्यादा सख्त अंदाज में जवाब देगा। तो आने वाले दिनों में हालात कशीदा हो सकते हैं, लेकिन अगर इसराइल को ईरान इस तरह जवाब नहीं देता, तो यकीन कीजिए वो रहबर माज़म को भी अटैक करने में पीछे नहीं हटता। उनको मालूम हो चुका था कि अगर इस वक़्त हसन नसरुल्लाह की शहादत जो हो चुकी है, उससे मुसलमान बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, ईरान को धचका मिल चुका है, हिज़्बुल्लाह बहुत परेशान है। वो इसी का फ़ायदा उठाकर पे दर पे हमलों पर वो उतर चुके थे। इसी पर फ़ौरी तौर पर जो है तमाम चीज़ों को वाइंड अप की तरफ लेके जाना चाह रहे थे और अमेरिका ने कहा था कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर लेता है तो भी हम उसका साथ देंगे। लेकिन ईरान ने एक ऐसा जवाब दिया, एक ऐसा हमला किया कि उनको सोचने पे मजबूर किया है कि अगर ये गलती करोगे तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा आप लोगों को। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।